कभी आपने महसूस किया है कि आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई नहीं दिखता। आप सबकी मदद करते हैं, सबके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, फिर भी लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते। ऐसा लगता है जैसे आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमज़ोरी समझने लगे हैं। पर याद रखिए, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद को इज्जत देता है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो गलती उसकी नहीं, थोड़ी आपकी भी है, क्योंकि आपने खुद को बहुत सस्ता बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 चालें जो आपको तुरंत अपनानी चाहिए जब कोई आपकी वैल्यू ना समझे। इन चालों को अगर आपने समझ लिया, तो लोग न सिर्फ आपकी वैल्यू समझेंगे, बल्कि आपको खोने से डरेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह ज़रूरी और ज़िंदगी बदलने वाला एपिसोड। कोई आपकी वैल्यू ना समझे तो तुरंत 10 चाल अपना लो। चाल 1, खुद को तुरंत दूर कर लो। पहली चाल है, दूरी बनाओ, नाराज़ी नहीं। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो उसे उसकी गलती का एहसास कराने का सबसे बढ़िया तरीका है खामोश दूरी। लोग तब तक आपकी अहमियत नहीं समझते जब तक आप उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। हमेशा हाँ कहने वाले इंसान को कोई कीमती नहीं समझता, इसलिए एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे अपने एक्सेस को सीमित करो। मैसेज का जवाब थोड़ा देर से दो, पहले की तरह उपलब्ध मत रहो। अपनी ऊर्जा बचाओ और खुद पर खर्च करो। ये दूरी पनिशमेंट नहीं है, ये रियलिटी चेक है। लोग जब देखेंगे कि आपकी मौजूदगी अब उनके लिए रेयर हो गई है, तो वहीं से रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। दुनिया हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देती है जो कम मिलती हैं। आप खुद को ईजी मत बनाओ। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो अपनी भावनाएं वापस ले लो, क्योंकि हर बार मिलना जुलना आपकी वैल्यू घटाता है और दूरी आपकी वैल्यू बढ़ाती है। चाल 2, साइलेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। दूसरी चाल है, खामोशी में जवाब देना सीखो। कभी ध्यान दिया है, जो लोग हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, वो लोगों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि साइलेंस कंफ्यूजन पैदा करता है। जब आप कुछ नहीं कहते, तब सामने वाला अपने मन में हजारों बातें सोचने लगता है। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं कुछ गलत कर गया? यही साइलेंस आपके लिए एक मानसिक शक्ति बन जाती है। कोई आपको इग्नोर करे तो रिप्लाई मत दो, कोई एटीट्यूड दिखाए तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे तो कुछ मत बोलो, बस डिस्टेंस रखो। आपका नो रिएक्शन सामने वाले को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि उसे आदत होती है कि आप हमेशा एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो और उसके हिसाब से चलो। लेकिन जब आप अचानक चुप हो जाते हो, तो वहीं से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। याद रखो, जिसे आपकी चुप्पी समझ में आ गई, उसे आपकी आवाज की जरूरत नहीं रहेगी। चाल 3, खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। तीसरी चाल है, अपनी एनर्जी दूसरों पर नहीं, खुद पर लगाओ। जब लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो वही वक्त सबसे परफेक्ट होता है खुद को नया बनाने का। लोगों को मनाने में जो टाइम और इमोशन बर्बाद हो रहा है, उसे अपने ग्रोथ में लगाओ। नया स्किल सीखो, अपने लुक्स पर काम करो, अपने करियर में प्रोग्रेस दिखाओ, खुद को मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, तब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग उसी को वैल्यू देते हैं जो खुद पर काम करता है। सोचो, जिस दिन आपने अपने काम से नाम बना लिया, जिस दिन आपकी प्रेजेंस सक्सेस से चमक उठी, वो सारे लोग जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल आपकी एक नज़र पाने के लिए इंतजार करेंगे। इसलिए अब किसी से वैलिडेशन मत मांगो। मुझे समझो, मुझे सुनो, ये सब कहना बंद करो। खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि किसी की नजरें झुक जाएं। चाल 4, अपनी सीमाएं तय करो। चौथी चाल है, बाउंड्रीज बनाओ, ना कहना सीखो। आपकी वैल्यू तब घटती है जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। हर किसी की बात मानना, हर समय उपलब्ध रहना, ये सब आपकी सीमाएं तोड़ देता है। लोग सोचने लगते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, पर जब आप खुद के लिए क्लियर बाउंड्री बनाते हैं, तो वही लोग आपके बारे में नया नजरिया बनाने लगते हैं। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे, तो तुरंत बोलो, ये मुझे पसंद नहीं। अगर कोई बार बार हेल्प लेकर भूल जाए, तो दोबारा हेल्प मत करो। अगर कोई आपकी लिमिट्स क्रॉस करे, तो पोलाइटली दूरी बना लो। लोग आपकी लिमिट वहीं तक मानते हैं जहां तक आप खुद डिफाइन करते हो।
इसीलिए अपनी वैल्यू लाइन खींच दो। जो उस लाइन के भीतर रह सके वही आपका है, बाकी सिर्फ टाइम पास है। बाउंड्रीज बनाना ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान दुनिया में सबसे रेयर होता है। चाल 5, अपने काम से जवाब दो। 5वीं चाल है, बातों से नहीं काम से बदलो। दुनिया बातों से नहीं रिजल्ट से प्रभावित होती है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। उसे दिखाओ कि तुम बिना उसके भी खुश हो और आगे बढ़ सकते हो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलके। अपनी सक्सेस को अपनी आवाज बना दो, अपने पेन को मोटिवेशन में बदल दो। जब आप साइलेंटली मेहनत करते हो और अचानक ग्रो करने लगते हो तो जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी वही लोग सोचने लगते हैं, हमने इस इंसान को हल्के में ले लिया। तुम्हारा काम ही तुम्हारा बदला है, और ये बदला दुनिया का सबसे क्लासी रिवेंज है, जहां तुम किसी को हर्ट नहीं करते, बस खुद को इतना ऊपर उठा देते हो कि लोग शर्मिंदा हो जाएं। चाल 6, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। 6ठी चाल है, इमोशनली स्ट्रांग बनो। लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हो। इसलिए अब दूसरों की बातों से हर्ट होना बंद करो। अगर कोई इग्नोर करे तो उसे इग्नोर करने की आर्ट सीखो। अगर कोई आपके बारे में गलत बोले तो उसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अगर कोई चला जाए तो उसे जाने दो। इमोशनल कंट्रोल वैल्यू का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। शांत रहो पर समझदार बनो। प्यार करो पर खुद को खो मत, क्योंकि जो खुद को बचाना जानता है वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। चाल 7, बैक नहीं लेवल अप करो। 7वीं चाल है, कभी पीछे मत लौटो, बस लेवल अप करो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो वापस जाकर अपनी वर्थ साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपको एक बार हल्का समझ चुका है वो दोबारा भी वैसा ही करेगा। इसीलिए अब पीछे नहीं, आगे बढ़ो। उसे दिखाओ कि तुम्हारा फोकस अब खुद पर है। एक नया वर्जन बनो, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। सच्ची वैल्यू तब बनती है जब लोग आपको खोकर आपकी अहमियत समझें। इसीलिए अब किसी के पीछे नहीं भागना, अब खुद ऐसा इंसान बनो कि लोग तुम्हारे साथ रहने को गौरव समझें। चाल 8, अपनी मौजूदगी को रहस्यमय बनाओ। बी मिस्टीरियस। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो जरूरत से ज्यादा प्रेडिक्टेबल मत बनो। लोग आपको तब हल्के में लेने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि वो आपको पूरी तरह जान गए हैं। हर वक्त बताना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिले, ये सब आपकी रहस्यता खत्म कर देता है। और याद रखो, रहस्यता में ही आकर्षण है। अपने अगले कदम के बारे में लोगों को हमेशा थोड़ी जिज्ञासा रहने दो। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। कभी कभी साइलेंस विद स्माइल ही सबसे मजबूत जवाब होता है। सबको अपनी लाइफ के अंदर मत आने दो, सिर्फ उतना दिखाओ जितना जरूरी है। जब आप अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अब आप कहाँ हो, क्या आप खुश हो। यही क्यूरियोसिटी आपकी वैल्यू बढ़ा देती है, क्योंकि हर वो इंसान जो रहस्यमय होता है उसकी वैल्यू अपने आप रेयर बन जाती है। याद रखो, जो ज्यादा खुल जाता है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो थोड़ा छुपा रहता है वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए अब से अपनी लाइफ में थोड़ा मिस्ट्री लाओ। लोग आपको खोजेंगे, आप किसी को नहीं। चाल 9, अपनी एनर्जी को सही जगह खर्च करो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। कई बार लोग आपकी वैल्यू नहीं इसलिए नहीं समझते कि आप गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी हर किसी पर खर्च कर देते हो। आप हर डिस्कशन में पढ़ते हो, हर बात का जवाब देते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो। पर सच ये है कि हर किसी को आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं है। हर लड़ाई में मत पड़ो, हर कोई आपकी सोच समझ नहीं सकता। हर किसी की मदद मत करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लेने के लिए आते हैं। हर जगह प्रेजेंट मत रहो, हर जगह आपकी जरूरत नहीं। आपका समय और आपकी ऊर्जा, ये आपकी असली करेंसी है। इसे जहां तहां खर्च करने से आपकी वैल्यू खुद ही गिर जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि ये तो हर समय मिल जाता है, हर चीज के लिए तैयार है। यहीं से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई आपको बार बार इस्तेमाल करे
तो मुस्कुराओ और खुद को पीछे खींच लो। याद रखो, एनर्जी को उन कामों में लगाओ जो तुम्हें ग्रो करें। उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं। उन जगहों पर लगाओ जहां से तुम्हें रिस्पेक्ट मिले। लोग तब तक आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे जब तक आप उन्हें एक्सेस देते रहोगे। इसलिए अब से हर किसी को एक्सेस मत दो, क्योंकि सच्चा हीरा सबकी जेब में नहीं रखा जाता, वो सेफ में बंद रहता है। चाल 10, अपनी अनुपस्थिति को ताकत बनाओ। मेक योर एब्सेंस पावरफुल। आखिरी चाल और सबसे खतरनाक, जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो आपको वहां से गायब हो जाना चाहिए, चुपचाप, बिना शोर किए। लोग आपकी मौजूदगी को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आपने उन्हें अपनी अनुपस्थिति का दर्द महसूस नहीं कराया होता। कभी कभी आपकी गैर मौजूदगी वो सिखा देती है जो आपकी मौजूदगी नहीं सिखा पाती। अगर किसी रिश्ते में आपको वैल्यू नहीं मिल रही तो थोड़ा पीछे हट जाओ। अगर किसी ग्रुप या सर्कल में आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है तो वहां से खुद को बाहर निकाल लो। अगर किसी वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत को क्रेडिट नहीं मिल रहा तो अपनी स्किल्स को किसी और जगह यूज करो। जब आप चुपचाप दूर हो जाते हो तब लोगों को एहसास होता है, अरे अब वो नहीं है और सब कुछ खाली लग रहा है। वहीं से आपकी वैल्यू का पुनर्जन्म होता है। दुनिया में हर इंसान को 2 बार जाना जाता है, एक बार जब वो हर जगह मौजूद होता है और दूसरा जब उसकी एब्सेंस सबको महसूस होती है। और याद रखना, जो अपनी अनुपस्थिति से भी असर छोड़ दे वही असली वैल्यूएबल इंसान होता है। अब अपनी अनुपस्थिति को पनिशमेंट नहीं, पावर बना दो, क्योंकि जब आप गायब होते हो तो लोग आपको खोजते हैं और जब आप वापस आते हो तो आपकी वैल्यू पहले से 10 गुना बढ़ चुकी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो, अगर इन बातों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो बस एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें पता चले कि आप अपनी वैल्यू समझते हैं। और अगर आप ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप उसे सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, दुनिया तभी आपकी कदर करेगी जब आप खुद अपनी कदर करना शुरू करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी वैल्यू बनाओ।